और ये उल्लू कैसे बनाते हैं लोग? जब आप स्टेशन के बाहर कई बार जादूगरी का खेल देखते होंगे तो जादूगर बड़ी चालाकी से हाथ की सफाई से इस हाथ का सिक्का मुंह में डाल लेता है, मुंह का सिक्का हाथ में डाल लेता है और आपको लगता है कि बाप रे बाप, ये कितना टैलेंटेड आदमी है कि ये पैसा बना सकता है। तो अगर ये पैसा बना सकता है तो इस देश में आरबीआई की क्या ज़रूरत है? उस जादूगर को ले चलिए, आरबीआई में बिठा दीजिए उसको, मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो मुंह से सिक्का निकालता रहेगा देश के लिए। इतना बढ़िया जादू अगर उसको आता है, फिर हमको परमाणु बम की क्या ज़रूरत है? हमको मंगल पे भेजने की क्या ज़रूरत है? वो किसी भी इंसान को कबूतर बना करके मंगल पे भेज देगा। ये खेला है दोस्त, इस खेला को आप समझिए। इस खेला को आप समझिए कि पहले आपको 9 बजे प्राइम टाइम में WWF का फाइट दिखाएगा, फिर 2019 में कौन बैठेगा गद्दी पर? वो गद्दी भी जो है राज सिंहासन होता है, वो पीएमओ नहीं होता है, वो राज सिंहासन होता है। आपके दिमाग में ये डाला जा रहा है कि आप कुछ नहीं हैं और आपका ये जो संवैधानिक अधिकार है 1 पर्सन इजकल टू 1 वोट और 1 वोट इजकल टू 1 वैल्यू, इस वैल्यू का कोई मतलब नहीं रह गया है। वो राज सिंहासन पे कोई बैठेगा और वो आपका मुस्तकबिल लिखेगा। मैं उनको कह देना चाहता हूँ कि इस मुल्क के इतिहास को आपने ठीक से नहीं पढ़ा है। पढ़े होते तो इतिहास में फेल नहीं होते। फेल होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही है कि जो इतिहास नहीं जानता है वो इतिहास बना नहीं सकता है। और मैं आपको बता देता हूँ कि इस देश की जनता अपना इतिहास भूली नहीं है। और ये इतिहास जब हम याद करते हैं तो हमको ये याद करना चाहिए कि इस देश में जब संविधान लिखा जा रहा था तो हमने इस तरीके की राजनीतिक व्यवस्था की कल्पना नहीं की थी। जिस तरीके की राजनीतिक व्यवस्था अलग अलग तरीके से हमारे दिमाग में भरने की कोशिश की जा रही है, हर जगह आपको वो युग्म दिखाई देगा। हिंदू, मुसलमान, दलित, ब्राह्मण, राहुल गांधी, मोदी जी, हर जगह आपको वो युग्म दिखाई देगा। फेयर एंड लवली लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा, आपको बार बार सुनाया जाएगा कि आप फेयर एंड लवली लगा लीजिए, आपका मुंह गोरा हो जाएगा। मुझे एक आदमी बता दीजिए कोई जिसका फेयर एंड लवली लगाने के बाद मुंह गोरा हो गया हो। ऐसा होता है क्या? क्या ये हो सकता है? ये क्यों हमारे सामने परोसा जाता है? ये हमारे सामने इसलिए परोसा जाता है कि इस देश के सवालों पे हम विचार नहीं करें, हम अपने आप को दोष देना शुरू कर दें। इसीलिए सुबह सुबह आपको व्हाट्सएप मैसेज आता है कि ये 10 लोगों को भेज दीजिए, आज आपके जीवन में चमत्कार होगा। पलट करके उससे पूछ लीजिए तुम्हारे में हुआ? हम 10वां आदमी है कि 9वां आदमी है, ये बता दो। जब तुम्हारे जीवन में 10 आदमी को भेजने से चमत्कार नहीं हुआ तो क्या गारंटी है कि हम 10 को भेज देंगे तो चमत्कार हो जाएगा? पहले आपकी जो जीवन के दर्द हैं उस दर्द से खेला जाता है और आपको पहले उस ट्रैप में लिया जाएगा कि आप 10 लोगों को चमत्कार के आशा में एक बार फॉरवर्ड करने का आदत सीख लीजिए। फिर जब आपको एक बार आदत लग जाएगी तब आपको कहा जाएगा कि देखिए किस तरीके से मंदिरों में जो है गाय को काट करके फेंक दिया गया है, और आप बिना सोचे समझे उस मैसेज को 10 नहीं 100 लोगों के पास भेज देंगे। इसी तरीके से बोला जाएगा कि देखिए किस तरीके से सूअर काट करके मस्जिदों में फेंक दिया गया है, और आप बिना सोचे समझे उसको 10 क्या 100 लोगों के पास भेज देंगे। ये जो खेल है, इस खेल को आपको समझना चाहिए। और इंसान होने के चलते 1 मिनट सोच करके देखिए, रात को जो टीवी पे प्रचार आता है कि लक्ष्मी धन वर्षा खरीद लीजिए, ये यंत्र खरीदने से आपकी गरीबी मिट जाएगी, तो उससे पूछना चाहिए बेचने वाले से, रे दोस्त जब तुम्हारे पास ये यंत्र था तो तुमको 2-2 हज़ार रुपये में बेचने की क्या जरूरत पड़ी? तुमको पैसे की क्या जरूरत है? तुम लक्ष्मी धन वर्षा यंत्र अपने घर में लगाओ और धन की वर्षा कराओ, तुम रात को आकर के टीवी पे इसको क्यों बेच रहे हो? ये जो स्थिति है इस देश के भीतर, इस स्थिति के चलते आज हम नौजवानों की हालत ये हो गई है कि हम क्यों बेकार हैं, इस बात को हम सोच नहीं पा रहे हैं। इस देश में क्यों हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, इस बात को हम सोच नहीं पा रहे हैं। इस देश में क्यों मंदिर मस्जिद किया जा रहा है, इस बात को हम सोच नहीं पा रहे हैं। और हमारे रोंगटे नहीं खड़े होते हैं इस बात को सोच करके कि इस देश में पहली बार दिन दहाड़े दिल्ली की सड़कों पर पार्लियामेंट के ठीक बगल में संविधान की कॉपी जलाई गई, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, और खुलेआम भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि हम संविधान को हटा करके मनुस्मृति को लागू करेंगे।
और आज सूचना की स्थिति ये है, सूचना क्रांति हो जाने के बाद भी, कि लोगों के पास सही सूचना नहीं है। मनुस्मृति को लेकर के लोग समझते हैं कि मनुस्मृति कोई धार्मिक ग्रंथ है, जबकि मनुस्मृति का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। समाज के भीतर जो जात पात है, उस जात पात को कैसे बना करके रखा जाए, इसीलिए मनुस्मृति लिखी गई है। और मनुस्मृति में साफ साफ लिखा गया है कि इस देश में जिनको हम दलित कहते हैं, मनुस्मृति में उनको शूद्र कहा गया है। शूद्र और महिलाओं का काम सिर्फ और सिर्फ सेवा करने का है, ये साफ साफ लिखा गया है। उनका काम है कि वो बाकी समाज के जो लोग हैं उनका सेवा करें। और वह जो सीढ़ी नुमा व्यवस्था है, उस व्यवस्था में कहा गया है कि सबसे ऊपर ब्राह्मण होंगे, सारा ज्ञान जो है वो ब्राह्मणों के पास होगा, सारा अधिकार ब्राह्मणों के पास होगा, बाकी सभी जातियों का काम है कि वो ब्राह्मणों की सेवा करें। ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। ये मनुस्मृति साफ साफ इस देश के जो मुट्ठी भर अमीर हैं, जो मुट्ठी भर तथाकथित ब्राह्मण जो अपने आप को उच्च जाति के समझते हैं, उनके अलावे तमाम जातियों और तमाम धर्मों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ है ये मनुस्मृति। इस बात को लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। लोग ये बात नहीं समझते हैं कि प्रधानमंत्री जो किताब लिखे हैं, आई डोंट नो वो लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, डिग्री वाली बात तो आज तक बताए नहीं, तो किताब भी लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं कौन जानता है, लेकिन लोग कहते हैं कि उन्हीं की किताब है। उस किताब में उन्होंने लिखा है कि जो कचरा साफ करने का काम है, उससे आध्यात्मिक सुख मिलता है। ये बात वो कहाँ से बोलते हैं? ये बात वो मनुस्मृति के आधार पे बोलते हैं। ये मोदी जी के विचार नहीं हैं, ये मनुस्मृति के विचार हैं। और जब ऐसा है, मैं तो उनकी हर बात को मान लेता हूँ। भोली जनता, भोले लोग, प्रधानमंत्री जो कहते हैं हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि वो सिर्फ कहते ही हैं कि ये तो आज तक वो कुछ है नहीं, कहना ही उनका काम है, तो वो कहे और हम मान लिए। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आया कि अगर कचरा उठाना आध्यात्मिक सुख है, तो मोदी जी दुनिया का चक्कर क्यों लगा रहे हैं? मंदिर मंदिर क्यों घूम रहे हैं? मस्जिद में भी अभी गए थे, ये जाने की क्या जरूरत है? सुबह उठें और योगा करने की बजाय गटर में डुबकी लगाना शुरू कर दें, उनको आध्यात्मिक सुख मिलेगा। ये क्या है? ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है। और लोगों को ये बेवकूफ़ क्यों बनाया जा रहा है? लोगों को बेवकूफ़ इसलिए बनाया जा रहा है ताकि लोग सच की पड़ताल ना करें। और इनके जो दोस्त हैं, एक पे एक, पहला जो है छक्का सिक्सर, मिड ऑफ पे जो है वो माल्या साहब मारे 9,000 करोड़ का। फिर जो है बारी, लोगों ने कहा कि भाई गुजराती कैसे पीछे रहेगा, तो आ गए हमारे नीरव मोदी जी, वो 35,000 करोड़ का चपत लगा गए। उनके साथ चौकसी बोले कि हम भी इनके लिए जो है बगल से रनिंग करेंगे, और सब रनिंग कर रहे हैं लगातार। आए दिन ये खबर आती रहती है कि कोई 5,000 करोड़ लेके भाग गया, कोई 20,000 करोड़ लेकर के भाग गया। और आपकी हालत वैसे ही हो गई है जैसे मॉब लिंचिंग के वक्त हुई थी। अब कोई खबर आता है तो आप उसको अपने मोबाइल पे स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाते हैं, अखबार के पन्ने पलट करके आप आगे बढ़ जाते हैं, और आपके रोंगटे खड़े नहीं होते हैं कि गाय के नाम पे एक इंसान को मार दिया गया है। आपके रोंगटे खड़े नहीं होते हैं कि आपका पैसा लूट करके ये लोग भाग रहे हैं और इन लुटेरों को प्रधानमंत्री भगा रहे हैं। ये बात आप सोच नहीं पाते हैं। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इस देश में अभी जो एनपीए है वो 10 लाख करोड़ रुपया हो चुका है। 10 लाख करोड़। और 10 लाख करोड़ का मतलब ये है कि बहुत सारे बैंक जो हैं, बहुत सारे बैंकों को ये मालूम नहीं है कि उनके सारे के सारे कस्टमर यदि उनके बैंक के बाहर लाइन लगा दें तो वो बैंक दिवालिया घोषित हो जाएंगे। अपने सारे खाता धारकों को उनका पैसा वापस करने के लिए पैसा इनके पास नहीं बचा है।